हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ सामान आया हुआ है। मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि ये बाहर गए हुए थे, गांव से बाहर। तो बस वहीं से ये सारा सामान लेकर के आया है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है। जो भी चीज़ें मुझे मंगवानी थी वो मैंने मंगवा ली हैं। और अमृता आ गई हैं देखने के लिए चाचू क्या क्या लेकर के आए हैं। और कुछ सामान और आया था जो कि उठा के अभी रख दिया है। तो बस इसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे में। तो बस अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था, दोपहर होने ही वाली है। और मैं नहा धो करके अभी कपड़े वगैरह डाल रही थी, तो सोचा अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। व्लॉग तो वैसे मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था, नाइट से। तो बस ये देखिए पीछे के खेत वगैरह आपको दिखा रही हूँ मैं। और फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ा सा छत पे ऐसे ही घूम रही थी। दोपहर की सुबह की जो धूप होती है वो लाइट धूप होती है, 12 बजे के बाद की जो धूप होती है ना वो बहुत तेज़ धूप होने लगी है। गर्मी लगने लगती है अब तो छत पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर से। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए हैं, हाथों से ही किए हैं क्योंकि मशीन नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा, सब लोग बोल रहे थे आप क्या सबके कपड़े वॉश करती हो। अरे मैं सबके कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, मतलब भाभी कर लेती हैं, मैं भी कर लेती हूँ, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। जिसके हाथ में जो आता है वो कर लेते हैं। तो कपड़े वगैरह वॉश करके घर के सारे काम वगैरह करने के बाद मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ, अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं, अभी लंच नहीं किया है। मुझे ना धनिया चाहिए, तो धनिया जो है वो ख़त्म हो गया है और मम्मी अभी है नहीं। बच्चों को लेकर के यहीं पास में आंगनबाड़ी है, वहाँ पे गई हैं। तो जब वो आ जाएंगी फिर मैं उनको बोलूँगी मम्मी धनिया ला दो। तो धनिया मंगाना है, डालना है किसमें, रायते में। रायता बनाया है आज, रायते से खाने का मन है। और चने की और लौकी की मिक्स करके सब्जी बनाई है, चने लौकी की मिक्स करके दाल बनाई है, सॉरी। बहुत टेस्टी बनती है वो। तो मेरा तो रायते से खाने का मन था। कल ये गए थे ना, तो मैंने बोला था कि दही ज़रूर लेके आना, यहाँ पे दही नहीं मिलता है। तो दही मंगाया है और इवनिंग में देखेंगे क्या बनेगा आज डिनर में। ये चले गए हैं सुबह सुबह, जल्दी खाना बन गया था, जल्दी खा करके निकल गए पापा और ये निकल गए हैं। तो अभी मैं और भाभी हूँ, भाभी बात कर रही हैं फ़ोन पे किसी से, और मैं यहाँ पे सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। तो आज ट्यूसडे है। तो बस अभी मम्मी आ जाए फिर मैं रायते में, बस धनिया डालना रह गया है। बूंदी का रायता बनाया है मैंने, मिर्च तो रखी हुई थी, धनिया नहीं था तो। और अच्छा आप लोग, मैं आपको बताऊं हमारे घर पे लाइट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वोल्टेज को ठीक करने के लिए ये हमारा स्टेबलाइज़र है, जिसकी वजह से लाइट एकदम प्रॉपर आती है। ये देखो ये उल्टा रखा हुआ है, ये है। तो अभी ये ना ख़राब हो गया था, तो कल इसको ठीक करवा के लेके आए हैं। अभी ये फिट नहीं हुआ है, जगह पर फिट हो जाएगा। ये रखा है हमारा इन्वर्टर ऊपर, तो यहीं पे उसको फिक्स होना है। जब ये फिक्स हो जाएगा फिर प्रॉपर लाइट आएगी। तो देखा ना, इसलिए लाइट का इशू हमारे यहाँ पे हो रहा था। जिस दिन मैं आई थी ना उसके दूसरे दिन ही ये खराब हो गया था। ये रहता है तो लाइट फुल रहती है घर में, और ऑल टाइम लाइट रहती है, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। और जब लाइट का जो वोल्टेज है वो कम आता है तो इन्वर्टर जो है वो चार्ज नहीं हो पाता है, तो लाइट नहीं रहती है। वैसे लाइट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी नहीं जाती है, आती है, लेकिन कटौती जिसको बोलते हैं ना, टाइम टू टाइम लाइट कट जाती है, वो रहता है। तो अभी टाइम जो चेंज हो गया है, मतलब 3 बार का कुछ हो गया है कि पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है, मम्मी को पता है कि लाइट कब कब जाएगी कब कब आएगी। तो अभी ये आ जाएंगे इवनिंग तक, फिर इसको ठीक से वहाँ पे इसको फिट करवाएंगे, किसी को बुलाना पड़ेगा, फिर जाके लाइट आएगी। तो ये है यहाँ का लाइट का सिस्टम थोड़ा सा, जो कि हमारे आने के बाद गड़बड़ा गया था। और पीछे ये ना अमृता की फ़ोटो है, अमृता छोटे में ना कितनी क्यूट थी, देखो ये अमृता की फ़ोटो रखी हुई है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाभी की शादी की एल्बम आप सभी को देखनी है। मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की, पहले पूछना पड़ेगा भाई, परमिशन लेनी पड़ेगी, दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। फिर मैं आपको उनका शादी का एल्बम दिखा दूँगी, ठीक है, और जैसा भी होगा आपको बता दूँगी। तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नेल पेंट भी लगानी है मुझे अपने हाथों में, चलो चलते हैं।
तो सबने लंच कर लिया था, भाभी मेरा ही वेट कर रही थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी नहाने में, और क्योंकि कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी ना, इसलिए तो भाभी बोली कि साथ में खा लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे रायता बना के ऊपर ले आई हूँ। दाल है और रायता है, बट मुझे सिर्फ रायते से ही खाना था। तो हम लोग यहाँ पे धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब धूप अभी तो प्यारी लग रही है क्योंकि मैं नहा करके आई थी थोड़ी देर पहले ही, तो अच्छी लग रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इतनी गर्मी लगने लगती है ना, दोपहर के टाइम पे गर्मी होगी। हमारे यहाँ का तो ऐसा मौसम है एमपी में। आप लोगों के यहाँ पे कैसा वेदर है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हर्ष नीचे सो रहा था, तो भाभी को आवाज़ आई कि हर्ष रो रहा है, तो वैसे ही उसको उठाने के लिए गई थी वो। और बच्चे क्या होता है ना, जैसे ही हम कुछ काम करते हैं तो वो जाग जाते हैं या फिर कोई और काम फैला देते हैं, चाहे वो खाना खाना हो या सोना हो। मतलब मम्मियों का बता रही हूँ मैं। तो बच्चे ऐसे ही टाइम पे ऐसे काम करने लग जाते हैं। तो जैसे ही खाना खाने बैठे वैसे ही हर्ष उठ गया था, तो उसको लेकर भाभी ऊपर आ गई हैं। तो खाना वगैरह खा लिया है। नीचे आके मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं जो कि हम लोगों ने खाना खाया तब वहीं रह गए थे, तो मैं उनको क्लीन करके रख देती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। सारे काम क्या, बस मुझे खाना खाना रह गया था। हम लोगों ने खाना खा लिया, बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे जब भी बर्तन क्लीन करते हैं ना तो ड्राइनेस आ जाती है हाथों पे विंटर के टाइम में। तो बस यहाँ पे वैसलीन लगाया है और अपना नेल पेंट लेकर के बैठ गई हूँ। सोचा कि लगा लेती हूँ। मुझे ना बिना नेल पेंट के हाथ बेकार लगते हैं। नेल पेंट हाथों में रहती है तो अच्छे लगते हैं, और जब वो पूरी तरह से मतलब थोड़ी थोड़ी निकलती है तो वो बहुत गंदी लगती है। तो मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया और फिर से मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। भाभी भी यहाँ पे पास में ही खड़ी हुई हैं हर्ष को लेके। तो हर्ष को वो खिला रही है क्योंकि अब ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर बहुत तेज़ धूप लगती है। और हर्ष ना धूप में रोता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं है, तो रोते ही हैं, धूप लगती है उनको भी। तो बस यहाँ पे देखो कितने अच्छे से खेलता है नीचे आकर के। तो मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए थे जिनका सोचा रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ससुराल में आके ना यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो सोचा कि ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, जेठानी के बच्चे हैं, तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले या पति कुछ बोलते नहीं हैं क्या, ताने नहीं मारते हैं क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। जो भी कुछ रहता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कि कोई कुछ मुझे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, बोलने का भी एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से कमेंट करते हैं जिनको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन में गंदगी रखना नहीं चाहती हूँ। सो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत किया करो। यहाँ पे ऊपर फिर से आ गए हैं, और हर्ष देखो कितने अच्छे से खेल रहा है। चूल्हे पर खेल रहा था, तो यहाँ पे चूल्हे पर ना मम्मी ने एक खाली परात रखी हुई थी, उसको ढक दिया है, क्योंकि चूल्हे में रेख थी और गर्म भी रहता है, तो कहीं वो बच्चा जल ना जाए, इसलिए उसको ढक दिया। फिर आराम से खेलते रहेंगे। तो अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं अमृता को लेकर के। कपड़े उठाने आई थी मैं ऊपर। हाय गाइस का, तो हाय गाइस, लो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो मैं यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे देखो अमृता मेरे साथ काम करवा रही हैं। मतलब चाचू का हैंकी कितने अच्छे से मतलब फोल्ड कर रही हैं वो। और ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही थी। तो बच्चे हैं यार, बहुत मतलब हेल्प करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे हैं तो बच्चे हैं, नहीं कर सकते बेचारे वो काम जो हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैं बर्तन लगा रही थी किचन में, मैंने क्लीन करके रखे थे ना, तो अमृता मेरे को बर्तन देती जा रही हैं और मैं लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ भी देखो हम दोनों का, चाची भतीजे का काम चल रहा है। तो ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। वो बाहर नहीं जाती है ना, तो क्या कर रही है, जहाँ भी मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पास में रहती हैं, या मैं बर्तन लगा रही हूँ या कुछ भी काम करती हूँ ना, तो चाची आप क्या कर रही हो, तो बस ऐसे ही पास में आकर के और स्टार्ट हो जाती है। तो
जब रोती हैं ना तो बहुत खतरनाक वाला रोती हैं, मतलब बच्चे हैं। और यहाँ पे देखो हर्ष को ना थोड़ा सा खेलना था, बाहर बच्चे खेलते हैं ना तो बाहर के लिए रो रहे थे, तो फिर सोचा कि चलो इनके जो वॉकर है इसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे बाहर भी वो अच्छे से खेल लेंगे। बच्चे देखो कितने अच्छे से खिला रहे हैं। तो अमृता भी रोने लगी कि मुझे भी मेरी गाड़ी चाहिए, तो अमृता की गाड़ी भी बाहर निकाल दी गई है। दादी देखे हुई हैं, दादी दोनों बच्चों को गाड़ी चलवा रही हैं बाहर। ये हमारा बाहर का रोड है। यहाँ मैं और भाभी बैठ कर के बातें कर रहे थे। आज ना भाभी की भी आंखों में दर्द हो रहा था, और मेरी आंख में पता नहीं 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं भी भाभी को ये बोल रही थी कि पता नहीं आंखों में क्या हो गया है, और कभी कभी तो मतलब इतनी ज़्यादा जलन होती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बातें ही कर रहे हैं। तो सर्दियों में ना दिन छोटे हो जाते हैं, और अभी ऐसा लगने लगा है कि मतलब दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं। हम लोगों ने कितने सारे काम कर लिए, फिर भी दिन जो है अभी पूरा है, टाइम बहुत है हमारे पास, कुछ भी काम हम एक्स्ट्रा अपने कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम काम करना भी ठीक नहीं रहता ना, थोड़ा सा बॉडी को भी रेस्ट देना चाहिए। तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं। मम्मी बच्चों को बाहर ली हुई हैं, खिला रही हैं बच्चों के साथ में। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम, मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो बस मम्मी ने यहाँ पे मटर लिए है बाहर से। कल रात को ये पनीर लेकर के आए थे, तो हम लोग मटर का वेट कर रहे थे, क्योंकि मटर जो है आई नहीं थी बाहर बिकने के लिए, और ये लेके भी नहीं आए थे, सिर्फ पनीर ले आए थे। क्योंकि अब तो ग्रीन वाली मटर आती है ना, तो फ्रोज़न वाली मटर खाने का मन भी नहीं करता है ना। तो मैंने ही मना कर दिया था कि ग्रीन वाली मटर से ही मटर पनीर बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना मटर पनीर सबको ज़्यादा पसंद है, तो मटर पनीर ही बनाऊंगी मैं। तो बस मम्मी से बोला कि बाहर मम्मी मटर आई हुई है, मटर ले लो, तो मम्मी ने ले ली मटर और टमाटर। और अमृता यहाँ पे कुरकुरे खा रही है अपने, और मैंने बोला कि आओ मटर छिलते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे अभी हाथ गंदे हैं चाची, मैं पहले खा लूँ फिर छिल पाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। तो देखा अभी भी मेरे पास में ही है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी मटर वगैरह छील लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने करके रख दी थी, क्योंकि तैयारी करने में भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। भाभी हर्ष को ली हुई हैं, क्योंकि एक जन अगर काम करते हैं घर में तो एक को तो बच्चों को लेना ही होता है। तो मैं यहाँ पे मटर वगैरह छील रही हूँ, और इतने में ही हमारी नानी जी का फ़ोन आ गया था। तो बस मम्मी ने बात कर ली, मम्मी ने फिर मुझे फ़ोन दे दिया, तो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे उनका हाल चाल पूछ रही हूँ। तो सारी तैयारी करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग गया था। मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ मैंने खड़े मसाले निकाल दिए हैं। पनीर भी कट कर दिया है, टमाटर भी कट कर दिया है। मटर को भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाली है बॉईल होने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने बड़ी सी कढ़ाई रख दी है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला हुआ है, मस्टर्ड ऑयल। और जब वो गर्म हो गया तो मैं हल्का सा इसको पनीर को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ पनीर को मैं। तो बस यहाँ पे फ्राई करके मैं एक बड़ी सी परात ले ली है, जिसमें मैं रोटी के लिए आटा लगाऊंगी ना, तो उसी में मैं पनीर को निकाल दूंगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इतने बड़े बर्तन में क्यों निकाला, और तो जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो पनीर तो चला जाएगा सब्ज़ी में, तो जो ऑयल रह जाएगा इस बड़े बर्तन में, तो इसी में मैं आटा लगा लूँगी। तो जो ऑयल रहता है ना वो वेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं इस वाले बर्तन में या फिर रोटी बनाने वाले तवे पर मैं पकौड़ी पुए या फिर जो भी कुछ पनीर वगैरह होते हैं मैं निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा पनीर फ्राई कर लूँगी। भाभी यहाँ पे हरा धनिया एक जैसा कर रही हैं, थोड़ा सा कचरा वगैरह होगा उसको निकाल देंगे, क्योंकि मम्मी ने अभी इसको बाहर से लिया है। ये घर का धनिया नहीं है, मतलब गांव में वैसे घर के धनिया ही बिकने के लिए आते हैं, लेकिन मम्मी ने इसको बाहर पैसों से लिया है। और बस यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने अमृता को पनीर खाने के लिए दिया है, वो कह रही थी खाने के लिए, वैसे खाती नहीं है, और फिर खाया लेकिन उन्होंने फिर निकाल दिया था, नहीं खाया था। पनीर निकाल दिया है मैंने। उसी बचे हुए ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्ची। जीरा डालना भूल गई थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर दिया। और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची वगैरह मैंने डाल दी है।
इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर में थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, जिससे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, इनके रॉ फ्लेवर निकल जाएंगे, तब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसकी एक प्यूरी बना के तैयार कर लूँगी। फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी मटर पनीर की। तो बस प्यूरी बना ली है मैंने। उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल दिया है, उसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और जब ये मिर्च पहले से इसलिए डालते हैं, इससे ना सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है। और तुरंत ही मैंने इसमें डाल दिया वो प्यूरी जो हमने बना के अभी तैयार की थी। तो बस इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं वो जले ना, मिर्च वगैरह जो हमने डाला है वो जल ना जाए, इसलिए मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमको भूनना है। और मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखा करने के लिए, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। आप चाहें तो ना करें, बहुत थोड़ी सी की थी, आपने देखा। मसाले को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये पनीर फ्राई किया हुआ। और देखिए कितना ऑयल है ना इस प्लेट में, तो इसी में मैं रोटियों का आटा लगा दूँगी। तो बस पनीर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे सारे मसाले पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें बॉयल की हुई मटर ऐड कर दूँगी। ये अच्छे से बॉयल हो गई है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी को बनने में, क्योंकि ग्रीन मटर को थोड़ा सा टाइम लगता है ना पकने में, इसलिए मैंने बॉयल कर लिया था। इसमें मैं इतना पानी डालूँगी जितनी हमको ग्रेवी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा थिक बना सकते हैं, थोड़ा सा रनी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ हमको राइस भी खाने हैं। मेरा जीरा राइस खाने का मन था, तो सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल आ गया है। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक बॉईल और आने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी, और ये यम्मी सी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो चपाती के साथ खाए, पूरी के साथ खाए। हमारे यहाँ पे सब लोग चपाती खाना पसंद करते हैं, पूरियाँ ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बाद मैंने एक और सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी, क्योंकि किसी के लिए खाना बनाना था इसलिए। तो फिर 2 सब्जियां हो गई थी। तो बस यहाँ पे ये देखो, भाभी ने कुछ चपातियाँ बनाई हैं। अभी मैंने बोला कि भाभी मैं बना लेती हूँ। मैं भाभी बना रही थी, बेल रही थी, मैं सेक रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब तो मैं सेक ही लूँगी, आप हर्ष को ले लो। तो बस भाभी को मैंने उठा दिया फिर, और अमृता फिर से मेरे पास आ गई हैं। उनको जैसे ही स्पेस मिलता है वो आ जाती हैं। तो बस आज का हमारा डिनर यही होने वाला है। मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, जीरा राइस बनाया था, और गर्मा गर्म चपाती थी। तो चपाती ना हम लोग यहाँ पे बना के रख लेते हैं, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। बस पापा जी अकेले खा लेते हैं, बाकी सब लोग हम लोग साथ में खाते हैं, ये मम्मी भाभी मैं सब लोग। तो बस यहाँ पे चपाती बना लेती हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इंडियन यूट्यूबर स्वर्णांजलि को। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ 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 मुझे फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और इस तरीके का मेरा कुछ रूटीन रहता है दिन भर का। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ियों मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए साड़ी पहन लेती हूँ। सबको पता है कि मैं साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, काम नहीं होता है मुझसे साड़ी पहन करके। और जब मुझे भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तो फिर मैं सूट या फिर गाउन पहन लेती हूँ। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने गाउन पहन लिया था। और ये है हमारा आज का डिनर। इनको आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी थी, इसलिए मैंने नहीं दी है। जीरा राइस भी तैयार कर लिया है। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।